षोडश पाठ ब्रह्मवादिनी मैत्री के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर पहला जो गद्यांश दिया हुआ है, तो सबसे पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करने के लिए हमें गद्यांश का मीनिंग करना रहता है, और मीनिंग करने के साथ क्वेश्चंस की भी जो है वो मीनिंग करेंगे, तभी हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो याज्ञवल्क्यस्य भार्या द्वयम् आसीत्, यानी याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्री च, यानी कात्यायनी और मैत्री। कात्यायनी गृह कर्म कुशला आश्रम व्यवस्था पश्यति स्म, और जो कात्यायनी थी वह गृह कार्य में कुशल थी और आश्रम व्यवस्था देखती थी। मैत्री आध्यात्मिक रुचि संपन्ना वेद अध्ययनम शास्त्रम चर्चा च कुर्वती आसीत्, और जो मैत्री थी वह अध्यात्म में रुचि थी, उसकी आध्यात्मिक रुचि संपन्न थी और वेद अध्ययन और शास्त्र आदि की चर्चा वह करती थी। महाराज जनकः तस्य पांडित्यम अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा ताम सीताम अध्यापयन्तु नियोजितवान, और जो महाराजा जनक थे उन्होंने उनके ज्ञान को जाना, उनके अध्यापन कौशल को जानकर उन्होंने सीता को अध्यापन के लिए, पढ़ाने के लिए उन्हें नियुक्त किया, यानी बुलाया। मैत्री सीता वेदानाम संस्काराणाम इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती, और मैत्री ने सीता को वेदों के और संस्कार और इंद्रियों को अपने वश में करने का ज्ञान प्रदान किया। तो यहाँ पे ये श्लोक का अर्थ हो गया। अब पहला प्रश्न है यज्ञवल्क्य कति भार्या आसीत्, यानी यज्ञवल्क्य की कितनी पत्नियां थी। तो यहाँ पे यज्ञवल्क्य कति यानी कितनी, तो यहाँ पे आ जाएगा यज्ञवल्क्य भार्या द्वयम्। तो यहाँ पे यज्ञवल्क्य द्वयम् भार्या आसीत्। अगला क्वेश्चन है का आश्रम व्यवस्था पश्यति स्म, यानी कौन आश्रम व्यवस्था देखती थी। तो इसमें यहाँ दिया हुआ है कौन आश्रम व्यवस्था देखती थी, कात्यायनी। कात्यायनी गृह कर्म कुशला, तो सिर्फ यहाँ पे का के स्थान पे आ जाएगा कात्यायनी, कि कात्यायनी जो थी वह आश्रम व्यवस्था देखती थी। अगला है आध्यात्मिक रुचि संपन्ना मैत्री किम कुर्वती आसीत्, अध्यात्म में रुचि होने के कारण जो मैत्री थी उसने क्या किया। तो आध्यात्मिक रुचि संपन्ना मैत्री जो थी वह वेदों का अध्ययन करती थी। यदि मैत्री आध्यात्मिक रुचि संपन्ना वेद अध्ययनम शास्त्र चर्चा च कृतवती, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है आध्यात्मिक रुचि संपन्ना मैत्री वेद अध्ययनम शास्त्रम चर्चा कुर्वती आसीत्। अगला क्वेश्चन है महाराज जनक है सीता अध्यापितुम काम नियोजितवान, यानी महाराज जनक ने सीता को पढ़ाने के लिए किसको नियुक्त किया। तो ये महाराज जनक तस्याः पांडित्यम अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा, यानी किसके अध्यापन कौशल को जान करके, यानी मैत्री के, क्योंकि मैत्री कोई वेदों अध्ययन का चर्चा करती थी, तो मैत्री को, तो काम के स्थान पर आ जाएगा मैत्री। तो महाराज जनक है सीता अध्यापितुम मैत्री नियोजितवान। अगला है मैत्रीय काम वेदानाम संस्करणाम स्त्री निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती, यानी मैत्री ने काम यानी किसको वेदों का अध्ययन, संस्कार और इंद्रियों को वश में करने का ज्ञान दिया। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है मैत्रीय सीता, तो काम की जगह पे आ जाएगा सीताम। तो मैत्रीय सीताम वेदाम संस्काराणाम इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती। दूसरा गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। दूसरा गद्यांश है पतियो निर्णय श्रुत्वा मैत्रीय चिंतामग्ना अभवत्, पति के निर्णय को सुनकर जो मैत्री थी वह चिंतामग्न हो गई। यदि मम सर्वाधाराय पति संन्यासम स्वीकरोति, यदि मेरे जो जो आधार हैं पति, अगर वही संन्यास को स्वीकार कर रहे हैं, तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम, तो मेरे लिए ये जो नश्वर धन है वह मेरे लिए किस काम का। इति विचित्यन्त सा उत्पत्ति, ऐसा विचार करके उन्होंने कहा भगवान अनेन ऐश्वर्येण युक्तां पृथ्वीं प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि व, तो उसने पूछा कि भगवान क्या मैं इस ऐश्वर्य युक्त से होकर पृथ्वी को प्राप्त करके क्या मैं अमरता को प्राप्त कर सकती हूँ। नहीं। धनेन धनिकः मनुष्यः यथा जीवनम सुखनेव यापयन्ति,
धन से, धन प्राप्त करने से जो मनुष्य होता है वह अपने जीवन को सुख से बिताता है। तथैव भवतया अपि जीवनम सुखमय भवेत्, इसलिए मतलब उसको प्राप्त करने से जो जीवन है वह सुखमय हो जाता है। परम एतेन धनेन अमृतम न प्राप्ते, परंतु धन से अमरता प्राप्त नहीं होती है। अब इसका पहला प्रश्न है, कस्य निर्णय श्रुत्वा मैत्री चिंता मग्ना अभवत्, किसका निर्णय सुनकर के जो मैत्री थी वह चिंता मग्न हुई। तो कस्य के स्थान पर आ जाएगा पतियु, तो पतियु निर्णय श्रुत्वा मैत्री चिंता मग्न अभवत्। अगला क्वेश्चन है, पत्नियां सर्वधारा कह, पत्नी का सर्व आधार क्या है। तो यहाँ पर जो है मैत्री ने वो किसको बताया है अपना सब आधार, पति को। तो सर्वधारा है पति, संन्यास है, तो यहाँ पे आ जाएगा कह के प्लेस पे पति। अगला प्रश्न है, भगवान अनेन ऐश्वर्येण युक्ता पृथ्वीं प्राप्य अहम अमरता भविष्यामि वा इति का पृच्छत, कि भगवान इस ऐश्वर्य युक्त पृथ्वी पर से मुझे क्या अमरता प्राप्त होगी। ये जो है प्रश्न ये किसने किया था, तो ये प्रश्न जो है वो मैत्री ने अपने पति से किया था। तो इति का पृच्छत, इति मैत्री अपृच्छत। केन धनिकया मनुष्य जीवनम सुखेन यापयन्ति, यानी किससे धनिक जो है वो मनुष्य जो है जीवन वो अपना सुख से बिताता है। तो धनेन यानी धन से, तो यहाँ पे इसका उत्तर ये दिया हुआ है धनेन धनिकया मनुष्य, तो धनेन धनिकया मनुष्य जीवनम सुखेन यापयन्ति। केन अमृतम ना प्राप्येत, कौन अमरता को प्राप्त नहीं करता, मतलब किससे, केन यानी किससे, किससे अमरता प्राप्त नहीं होती है। तो धनेन यानी धन से अमरता प्राप्त नहीं होती है। याज्ञवल्क्य उदाहरणेन स्पष्टम कृत्वा, याज्ञवल्क्य ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया। यथा सर्वस्य जलस्य समुद्र एव आधार है, जिस प्रकार सभी जलों का आधार समुद्र है। समुद्रात् निर्मितम जलम पुनः समुद्रे एव विलीन भवति, और समुद्र से जो निर्मित जल है वह पुनः समुद्र में विलीन हो जाता है। तथैव ब्रह्म तत्वात् निर्मितम विश्वम तथैव विलीन भवति, उसी प्रकार ब्रह्म तत्व से निर्मित यह जो विश्व है वह पुनः फिर से ही ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। इदम ब्रह्म तत्वम संपूर्ण विश्वे व्याप्तम अस्ति, ये जो संपूर्ण विश्व है यह ब्रह्म तत्व में ही मिल जाता है। यथा शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति, जिस प्रकार शक्कर जल में समान रूप से घुल जाती है। तथैव आत्मा अपि अंतर्बाह्य व्याप्त है, उसी प्रकार जो आत्मा है वह भी अंतर्बाह्य व्याप्त होती है, यानी ब्रह्मा में वह भी मिल जाती है। सर्वस्य जल से आधार कह, सभी जल का आधार क्या है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा समुद्र, यानी समुद्र ही सभी से। तो सर्वस्य जल से आधार समुद्र। समुद्रात् निर्मित जलम कुत्र विलीन भवति, समुद्र से निकला हुआ जल पुनः कहाँ पर मिल जाता है, समुद्रे। समुद्रात् निर्मित जलम समुद्रे विलीन भवति। विश्वम कस्मात् निर्मितम भवति, ये जो विश्व है वह किससे निर्मित हुआ है। तो विश्व जो है वो ब्रह्म तत्व से, इदम ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्व, जो है ब्रह्म तत्व से ही निर्मित हुआ है। तथैव ब्रह्म तत्वात् निर्मितम, यानी संपूर्ण जो विश्व है वह ब्रह्म तत्व से ही निर्मित हुआ है। तो इसका आंसर होगा ब्रह्म तत्वम, इसका आंसर होगा विश्वम ब्रह्म तत्वम निर्मितम भवति। अगला क्वेश्चन प्रश्न है इसका, ब्रह्म तत्वम कस्मिन् व्याप्तम अस्ति, जो ब्रह्म तत्व है वह किसमें व्याप्त यानी किसमें मिल जाता है। तो ब्रह्म तत्व जो है वो ब्रह्मा में मिल जाता है। तो ब्रह्म तत्वम संपूर्ण विश्वे व्याप्तम भवति, ब्रह्म तत्वम इदम ब्रह्म तत्वम संपूर्ण विश्वे व्याप्तम अस्ति, जो ब्रह्म तत्व है वह किसमें व्याप्त है। तो संपूर्ण विश्व में, ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्व व्याप्तम अस्ति। कह अंतर्बाह्य व्याप्त है, कौन जो है वो अंदर बाहर जो व्याप्त रहता है। तो इसका होगा आत्मा, आत्मा जो है वह कह की जगह पे आ जाएगा आत्मा, आत्मा अंदर बाहर व्याप्त होती है। अगला जो गद्यांश है उस पर आधारित प्रश्न है, भारतीय वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत, भारत में वैदिक काल में उपनिषद काल में जो है वो नारी शिक्षा बहुत होती थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्त रचना अपि करोति स्म, और जो नारी थी वह न केवल अध्ययन करती थी अपितु सूक्तियों की रचना भी करती थी। वैदिक काले अपालाः घोषा विश्ववारा मैत्रेय एतादृशम ब्रह्मवादिनः आसन, और
उस समय यानी कि वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्री आदि ये सब जो थी वो ब्रह्मवादिनी यानी कि वेदों का अध्ययन करने वाली और सूक्तियों का रचना करने वाली थी। उपनिषद काले ताहा जीवन विषयक जगद्विवेकंच ज्ञानम अधिगंतुम इच्छति स्म। और उपनिषद काल में भी वे जो थी स्त्रियाँ थी उनका जीवन जो विषय था बहुत ही जागरूक था और उन्हें ज्ञान भी प्राप्त करने की इच्छा होती थी। उपनिषद काले वेद अध्ययन से कृते तासाम उपनयन संस्कारा अपि क्रियते स्म। और उपनिषद काल में वेदों का अध्ययन करने के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। तो इसका पहला प्रश्न है उपनिषद काले नारी किम किम करोति स्म। उपनिषद काल में जो है वह नारी क्या क्या करती थी। तो उपनिषद काले नारी वेद अध्ययन ना केवलम अध्ययन अपितु सुक्ति रचना अपि करोति, मतलब वो वेदों का अध्ययन तो करती थी और साथ में सुक्तियों की रचना भी करती थी। तो उपनिषद काले नारी वेद अध्ययनम सुक्ति रचना च करोति। दूसरा प्रश्न है वैदिक काले काहा ब्रह्मवादिनियाँ आसन। वैदिक काल में कौन कौन ब्रह्मवादिनियाँ थी। तो इसका आंसर दिया है वैदिक काले अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्रीय एतादृशम ब्रह्मवादिनियाँ आसीत्। अगला जो प्रश्न है तासाम कह संस्कार अपि क्रियते स्म, यानी किसका किनका जो है संस्कार भी किया जाता था और कौन सा। ताशाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते, ताशाम कह ने कौन सा संस्कार किया जाता था। तो ताशाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म। ताह इति पदस्य विभक्ति वचन च लिखत। ताह शब्द की इसके आपको विभक्ति और वचन बताना है। तो ताह शब्द में प्रथमा विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति भी है और इसमें बहुवचन है।